हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टुडे क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास फर्स्ट के मैथ के चैप्टर 7 को करेंगे और चैप्टर 7 को आज हम करेंगे। ठीक है, चैप्टर 7 का नाम है हमारा एडिशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, यानी संख्याओं का जोड़ना। हम यहाँ क्या सीखेंगे बच्चों? हम एडिशन करना सीखेंगे, यानी हम जोड़ना सीखेंगे। संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपनी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्टली आपको यहाँ दिया हुआ है, सदैव याद रखिए कि प्लस, ठीक है, प्रस्तुत चिन्ह जोड़ अथवा योग का है। ठीक है, तो यानी हमें क्या याद रखना है बच्चों? हमें याद रखना है अगर हमारे पास प्रश्न यानी ये प्लस का जो चिन्ह है इस तरीके का घर में शो होता है तो क्या होगा उसका मतलब? उसका मतलब है कि वहां पे हमें वो संख्या क्या करनी है? साथ में जोड़नी है। ठीक है, और हम जोड़ेंगे कैसे वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो आगे क्या है? एक से अधिक संख्याओं को आपस में मिलाकर उनकी कुल संख्या याद करना, ठीक है, जोड़ अथवा योग कहलाता है। क्या कहलाएगा बच्चों? हमारा जोड़ अथवा यानी प्लस या उसका योग कहलाएगा। आइए चित्रों को गिनकर उन्हें जोड़ते हैं। तो हम यहाँ क्या सीखेंगे बच्चों? हम यहाँ प्लस करना, जोड़ना सीखेंगे, हम अपना एडिशन करना सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। किस तरह से हम अपना एडिशन करेंगे आपको एग्जाम्पल में भी यहाँ दिया हुआ है, जिससे 2 + 2 = क्या होगा? 4। क्या होगा बच्चों? 2 + 2 = 4। ठीक है, और यहाँ पर हम पता है कैसे सीखेंगे? और यहाँ पे तो आपको एक और चीज ऐड हो गई है, यहाँ पे आपको ना पिक्चर्स दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर क्या सीखोगे? यहाँ पे कितने फ्लावर्स हैं? यहाँ पे सनफ्लावर की पिक्चर कितनी है? 4 इधर है और 4 इधर है। तो आप इसको कैसे काउंट करोगे? जैसे 1 and 2, 2 + 1 और 2, 2। ठीक है, 2 + 2 = और यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? 1 2 3 and 4। तो 2 + 2 = कितना हो जाएगा डियर? ठीक है, यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट हम सीखेंगे, यहाँ पे भी हमें सेम एडिशन करनी है। से 1 और 2 मेंशन कर दिया हमने, प्लस यहाँ पे हमारे पास कितनी हेड्स है? आइए काउंट करते हैं। 1 2 3, कितनी हो गई बच्चों? 3। तो ठीक है, तो यहाँ हमने कितना मेंशन करा? यहाँ हमने मेंशन करा 3। तो 2 + 3 = कितना हो जाएगा? हम इसको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5। कितना हो जाएगा बच्चों? 5। हमारे पास 2 इधर हेड्स हैं, 3 इधर है। अब इन सबको कंबाइन करेंगे, इन सबको साथ में जोड़ देंगे तो हमारा कितना एडिशन हो जाएगा? 2 + 2 = 5। ओके, आगे देखते हैं यहाँ पर कितनी बीज बनी हुई है, यानी यहाँ पे कुछ मधुमक्खियों की यानी बीज की हमारे पास पिक्चर्स हैं, तो इनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4। कितना मेंशन हो गया? 4। यहाँ पे हमने क्या लगाया? 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ठीक है, यहाँ पे हमारा 4 + 1 = यहाँ पे हम इसको काउंट करेंगे, कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 and 5। 4 + 1 = 5। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी आइसक्रीम की पिक्चर्स हैं? आइए काउंट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास 1 2 3 and 4। 4 हमने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट हमने यहाँ प्लस मेंशन करा है, यहाँ पे प्लस शो करा है क्योंकि हमें क्या करना है? एडिशन करना है। ठीक है, 1 2 3 4, 4 हो गया। तो 4 + 4 = कितना हो जाएगा? आइए इन सबको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना हो जाएगा? 8। कितना होगा बच्चों? 8। हमारा 4 + 4 = 8। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, तो हमने यहाँ और क्या सीखा? हम वापस से एडिशन करना सीखेंगे इन्हीं में। ठीक है, तो यहाँ पर कितने डायग्राम्स बने हैं या आइए इनको काउंट करते हैं। यहाँ पर हमारा जोकर बना हुआ है, तो 1 2 3 4, 4 हमारा मेंशन हो गया है। फिर हमने प्लस ऐड लगाया है। ठीक है, फिर यहाँ क्या? 1 और 2, 2 हमारा मेंशन हो गया। अब 1 + 2 कितने हो जाएंगे? ये सारे काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। 4 + 2 = 6। ठीक है, यहाँ हमारा मैंगोज दिया हुआ है, मैंगोज को काउंट करते हैं। 1 2 3 4, 4। 1 2 3 4 5, 5। अब इन सबको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना हो गया डियर स्टूडेंट? 9। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुए हैं? पेन्स दिए हुए हैं, पेन्स को काउंट करते हैं। 1 2 2 1 2 3 4 5, 5। 2 + 5 1 2 3 4 5 6 7। कितने हो जाएंगे? 7।
ठीक है, यहाँ पर हमारे क्या है, फिशेस दी हुई है, फिशेस को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, 5 फिशेस यहाँ पे मेंशन हो गई हैं। ठीक है, फिर यहाँ 3 है, 1 2 3, 3 यहाँ हो गई है, 5 + 3 = कितने हो जाएंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही काउंट हुआ है। तो यहाँ हमने क्या सीखा, यहाँ हमने डायग्राम के साथ काउंटिंग भी सीखी, काउंटिंग को ऐड करना भी सीखा, ऐड करने के साथ हमने एडिशनल भी सीखा। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास रिवीजन होगा। ठीक है, हमने कितना अच्छे से सीखा है। ठीक है बच्चों, तो हम उसको करते हैं। यहाँ क्या होगा, यहाँ दिया है लकीर बनाकर एक अंकीय संख्या के जोड़। क्या है बच्चों, लकीर बनाकर एक अंकीय संख्या के जोड़ आपको यहाँ दिए हुए हैं। तो पहले है, पहले अंकों के सामने जितनी संख्या हो लकीर बनाकर देते, ठीक है, फिर उन लकीरों को कुल संख्या गिनते हैं तो योगफल प्राप्त हो जाता है। ऊपर तथा नीचे की संख्या के बराबर लकीर बनाकर उन्हें गिनकर जोड़ कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने डायग्राम्स को यानी अपनी पिक्चर्स को काउंट करके अपने एडिशनल सीखा, और यहाँ हम लकीर बनाकर खींचेंगे। लकीर बनाकर कैसे, आपको यहाँ एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, जिसे यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, तो यहाँ पे हमने दो लकीरें खींची हैं और यहाँ हमने 5 लकीरें खींची हैं। ठीक है, तो 5 6 और 2, अभी इन सबको हम क्या करेंगे, काउंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हमारा राइट आंसर हो गया है। ठीक है, हम तो अब इस कैसे सीखेंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट लकीरें बनी हुई हैं, आगे हमें खुद बनानी होंगी। अब इन सबको हम काउंट करते चलेंगे, ये सब हमारा क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो 1, 2 है तो 2, अब इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या है, ये सारे एग्जाम्पल है। आइए हम रिविजन करते हैं। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट है हमारा 1, फिर नीचे है 1 1 और 1 2। यहाँ क्या है बच्चों, हमारा 1 और नीचे क्या है हमारा 8, तो हम 8 लकीरें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9। ओके, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, आगे भी अपना रिवीजन करेंगे। आइए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या है 6, तो 6 लकीरें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हमारे क्या है 3 1 2 3 और नीचे क्या है हमारा 3 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ क्या है बच्चों हमारा 9 और नीचे क्या हमारा 0 यानी 0, तो 0 हम काउंट नहीं करेंगे, तो हम यहाँ 9 करते तो 9 हमारा एज इट इज 9 ही आ जाएगा। ठीक है, आइए आगे करते हैं। यहाँ क्या है हमारा 6 और नीचे है हमारा 2, 1 2 3 4 5 6 1 2, अब इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ हमारा 6 और नीचे 4, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, कितना हो जाएगा, काउंट करते हैं, 6 ऊपर था 4 नीचे था। ठीक है, 6 7 8 9 10, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है 5, 1 2 3 4 5 1 2, अब इनको काउंट कर लो 5 6 और 7। ठीक है, यहाँ क्या है 6 और 1 1 2 3 4 5 6 और 1, 6 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 7। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा 3 + 5, अब 3 + 5 को ऐड करेंगे 1 2 3 1 2 3 4 5, अब इनको प्लस करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से वाकई भी हम इसको करेंगे कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है 5 + 3, 5 + 3 हमने यहाँ ऊपर क्या था 3 + 5, तो एज इट इज ये भी क्या आ जाएगा हमारा 8, 5 और 3 3 और 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 1 ठीक है, 1 + 3 4 2 + 7 5। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होगा 1 + 4 क्या होगा बच्चों, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, 8 + 1 कितना हो जाएगा 9, 7 + 2 1 2 3 4 5 6
7 + 2 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये हमारे इस तरह से हमने क्या करा, अपना रिवीजन कंप्लीट किया, रिवीजन शीट हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ भी हमारा क्या आएगा, यहाँ भी हमारा एडिशनल होगा, यहाँ भी हमारी एक और वर्कशीट दी है। तो हमने पहले क्या काउंट करा, पहले हमने डायग्राम्स काउंट करे, पिक्चर्स काउंट करी, फिर हमने लकीरें बनाकर सीखा। अब हम क्या करेंगे, डॉट्स का काउंट करेंगे। डॉट काउंट कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 3 डॉट्स है, यहाँ भी 3 डॉट्स है, और 3 को हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, हमने भी सीखा था। तो यहाँ डॉट्स काउंट करते हैं, 1 2 3 1 2 3। अब इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नेक्स्ट काउंट करते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 और 4 प्लस कितने हो जाएंगे, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वन टू थ्री फोर, तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ कितने डॉट्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 और प्लस 1 2 3, तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 4 + 3 = 7। नेक्स्ट हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 और 5 + 5 = 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। नेक्स्ट क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 और 7 कितने हो जाएंगे, 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ये भी हमारी वर्कशीट, हमने डॉट्स का काउंट करके क्या लिखा, अपनी वर्कशीट कंप्लीट करी है। नेक्स्ट हम देखेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ हमारी क्या है, जोड़ने वाली रेखा बनी हुई है। जोड़ने वाली रेखा को हम कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हमें कितने काउंट्स करी है, यहाँ पे हमें मेंशन किया हुआ है एक लंबी सी रेखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसमें क्या दिया हुआ है, 1 to 10 तक हमें काउंटिंग लिखी हुई है। ठीक है, अभी से हम काउंटिंग को कैसे करेंगे कंप्लीट। ठीक है, 2 और 3 + 2 = 5, और यहाँ 10 है, अगर हम 5 में 5 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी लाइन कंप्लीट हो जाएगी। अगर हम नेक्स्ट देखें, यहां हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 + 2 = 4। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, 4 + 2 = 6। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा डियर स्टूडेंट, यहाँ हमारे प्रश्न वाले क्या आ जाते हैं, प्रश्न वाले जोड़ आ जाते हैं, एडिशनल आ जाएंगे। तो यहाँ दिया है जोड़ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न, किस पे आधारित है, ये जोड़ पर यानी एडिशनल पर। तो पहला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, सौरभ के पास 5 पेन है और उसकी बहन के पास 4 पेन है, बताओ दोनों के पास कुल कितने पेन हुए। तो हमने क्या लिखा, पहले हमने सौरभ के पेन लिखे, फिर उसकी बहन के पेन लिखे। तो हमने पास कितने थे, सौरभ के पास 5 थे और उसकी सिस्टर के पास कितने थे, 4। अब इनको काउंट करते हैं, जैसे हमने लकीर वाले लिखे थे इसी तरह से। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, लकीर खींचेंगे 5, 1 2 3 4 5, और नीचे 4, 1 2 3 4। अब इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 9। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट वाले प्रश्न में दिया हुआ है, रामू ग्वाले के पास 3 गाय तथा 4 खरगोश हैं, बताओ उसके पास कुल कितनी गाय और खरगोश हैं। ठीक है, तो कितनी गाय हैं उसके पास, 3 तो गाय हैं और 4 खरगोश हैं। तो हम 3 और 4 को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 7। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक तालाब में 6 हंस बैठे हैं, 2 हंस आकर बैठ गए, बताओ तालाब में अब कितने हंस हो गए। 6 तो पहले से बैठे थे, 2 बाद में आ गए, तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे बच्चों, काउंट कर लो।
8, 6 + 2 = 8। ठीक है, नेक्स्ट क्या प्रश्न में क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट प्रश्न में बोलता है नेहा के पास 7 गुब्बारे हैं, उसकी मम्मी ने उसे 2 गुब्बारे और दे दिए, बताओ नेहा के पास अब कुल कितने गुब्बारे हुए। ठीक है, तो पहले उसके पास कितने थे? 7, और उसकी मम्मी ने उसको कितने दे दिए? 2। ठीक है, 2 और उसको मिल गए, तो कितने हो जाएंगे? 7 + 2 = कितने हो जाएंगे? 9। 1 2 3 4 5 6 7 और +2 8 9। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नीतू के पास 5 पुस्तक थी। ठीक है, 2 पुस्तक उसने नेहा से और ले ली, बताओ उसके पास कितनी पुस्तकें और हैं? ठीक है, 5 उसके पास थी और 5 उसने नेहा से ले ली, तो 5 और +2 कितने हो जाएंगे हमारे? 7। 1 2 3 4 5 और +2 7 6 और 7। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? गौरव के पास 6 बॉल हैं तथा सौरभ के पास 2 बॉल हैं, तो बताइए उनके पास कुल कितनी बॉल हुई। ठीक है, 6 और 2। ठीक है, काउंट कर लेते हैं। कितनी हुई? 6 + 2 = 8। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? प्रणव के पास 6 पेंसिल है और उसके भाई राजू के पास 3 पेंसिल है, बताओ उनके पास कुल कितनी पेंसिल हुई। 6 + 3 = 9। ठीक है, पेंसिल्स को काउंट कर लो, या तो आप लकीर बनाकर कर सकते हो या ही आप डायग्राम को काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पे कितनी पेंसिल शो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी हो गई? 9। नेक्स्ट देखें, दो संख्याओं के जोड़ बिना हासिल। ठीक है, क्या करना है हमें? यहाँ पे डिजिट हमारी बढ़ चुकी है, तो 2 संख्या पहले हमने सिंगल सिंगल डिजिट देखी और हम क्या करेंगे? 2 संख्या देखेंगे। तो 2 संख्या कैसी? यहाँ पर 2 संख्याओं के जोड़ में इकाई के नीचे इकाई तथा ठीक है दहाई के नीचे दहाई लिखकर पहले इकाई वाली संख्या को जोड़ते हैं तथा इकाइयों का योगफल इकाई के नीचे लिख देते हैं, फिर दिहाई वाली संख्या जोड़ते हैं, दिहाइयों का योगफल दिहाई के नीचे लिख देते हैं, जैसा कि प्रथम बॉक्स में दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए भी क्या दिया हुआ है? एक प्रश्न दिया हुआ है, तो इसमें क्या है? दहाई और इकाई आपको मेंशन भी है, जैसे 6 + 2 कितने हो जाएंगे? 8। ठीक है, इकाई के नीचे इकाई की संख्या और दहाई के नीचे दहाई की संख्या। ठीक है, 6 + 2 8, तो यहाँ पे क्या आ गया? 8 आ गया। अब हमारे पास हम नेक्स्ट करेंगे 2 + 4 कितने हो जाएंगे? 6 और 1 और 1 2। ठीक है, 2 + 5 कितने हो जाएंगे? 7 और 4 2 6। ठीक है, 2 + 3 5 7 + 1 8। ठीक है, 4 + 1 7 और 4 + 1 5 और 6 + 1 7। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें 2 + 7 कितने हो जाएंगे? 9 और 2 + 3 कितने हो जाएंगे? 5। 4 + 3 7 4 + 2 6। ठीक है, 4 + 2 कितने हो जाएंगे? 6 और 2 + 5 कितने हो जाएंगे? 7। ठीक है, 4 + 3 7 2 + 6 8 2 + 6 कितने हो जाएंगे? 8 और 7 + 1 8। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम इसको रिवीजन ऐसे करते चलेंगे। 3 + 3 6 1 4। ठीक है, 2 2 4 और 2 6 कितने हो जाएंगे? 8। 4 और 4 8 5 2 7 7 1 8 और 3 3 6। ठीक है, 1 6 और 1 7 और 2 और 4 6। ठीक है, 5 और 1 कितने हो जाएंगे? 6 और 2 और 4 6 8 और 3। ठीक है, फोर और 5 और 2 7 5 और 6। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या सीखी? हमने दहाई और इकाई की संख्या को सीखा। नीचे क्या दिया हुआ है? 3 संख्याओं के जोड़। हमने यहाँ पहले क्या सीखे? 2 संख्या, और यहाँ हम क्या सीखेंगे? 3 संख्या। 3 संख्या के जोड़ कैसे दिए हैं? यहाँ पर 3 अंकों के जोड़ में इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई तथा सैकड़े के नीचे सैकड़ा लिखकर जोड़ देते हैं, जैसे कि प्रथम बॉक्स में दिखाया गया है। पहले हमने क्या सीखा था? हमने इकाई और दहाई सीखी थी। अब हम क्या सीखेंगे? इकाई, दहाई और सैकड़ा है हमारे पास। 3 डिजिट यहाँ पे थी। पहले हमने फर्स्ट
सीखी थी, फिर हमने 2 वाली सीखी थी, और अब यहाँ पे कितनी है 3 संख्या। ठीक है, तो पहले बॉक्स में क्या दिया हुआ है 2 और 6 8, 2 और 5 7, 2 और 6 8। तो हमारे पास क्या है 2 + 3 2 + 1 3, 1 + 7 8 और 4 + 3 7, 2 + 5 7, 3 + 8 5 8, 1 + 6 7। ठीक है, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या सीखेंगे, नेक्स्ट भी हमारा यही है 7 8 और 7। ठीक है, 5 और 2 7, 4 और 2 6 9, 2 और 2 4, 5 और 3 7, 2 और 3 5, 1 और 6 7, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 7 और यहाँ 8। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या सीखा है, इस तरह से हमने सैकड़ा, हमारी इकाई दहाई और सैकड़ा भी हमारा हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, जोड़ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न। जैसे प्रश्न हमने पहले किए थे और ये भी हमारे ऐसे ही प्रश्न है। तो यहाँ क्या है, सौरभ को जब जेब खर्च हेतु अपने पापा से 22 रुपए तथा गौरव को जेब खर्च हेतु अपनी मम्मी से 33 रुपए मिले हैं, यानी 33। बताइए दोनों के पास कुल कितने रुपए मिले। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमारे पास गौरव के पैसे और नीचे हमारे पास किसके पैसे हैं, सौरभ के पैसे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पर इसको हमने क्या किया, एडिशनल कर दिया, जोड़ कर दिया है। तो क्या होगा 2 + 3 5 और 2 + 3 5। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऐसी प्रश्न है, नेहा ने शहर की सब्जी मंडी में 2-2 किलो आम और सेब खरीदे। ठीक है, अब नेहा के पास 24 आम और 24 सेब है। बताइए नेहा के पास कुल कितने फल हैं। ठीक है, 24 24 ऊपर और ऐसे करेंगे तो 4 और 4 8 और 2 और 2 हमारे कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, एक पेड़ पर 12 तोते बैठे हैं, उसी पेड़ पर 15 चिड़िया और आकर बैठ गई। बताइए उस पेड़ पर कुल कितने पक्षी बैठे हुए हैं। ठीक है, 12 और प्लस 15 27। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गांव अकबरपुर में एक विद्यालय की कक्षा 1 में 24 छात्र और 32 छात्राएं हैं। बताइए कक्षा में कुल कितने छात्र और छात्राएं हैं। ठीक है, 24 तो छात्र हैं और 32 छात्राएं हैं। तो 4 + 2 6 और 2 + 3 5। ठीक है, तो टोटल कितने हुए 56। नेक्स्ट क्या है, प्रणव के पास 12 पुस्तक और उसके भाई राजकुमार के पास 23 पुस्तक है। बताइए दोनों के पास कितनी पुस्तक हुई, 12 + 23 यानी 12 + 23 = 5 और 3 35। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, नेहरू पार्क में बरगद के पास 22 कोए बैठे थे, उसी पेड़ पर 17 कबूतर और आने पर कुल कितने पक्षी हो गए। 22 पहले थे, 17 बाद में आ गए, तो कितने हुए 39। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रानी ने अपने विद्यालय के पास की दुकान से 12 रुपए की किताब और 20 रुपए की कॉपी खरीदी। बताइए रानी के कुल कितने रुपए खर्च हुए। ठीक है, तो कितने क्या थी उसके, 12 रुपए की किताबें और 20 रुपए की कॉपियां थी उसकी, 12 और 20 कितने हुए 32 32। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हासिल लेकर जोड़ अथवा योग करना। ठीक है, तो हमने पहले बिना हासिल के प्रश्न करे थे और यहाँ हमारे पास क्या आ गया, यहाँ हमारे पास है हासिल। तो हासिल लेके जोड़ हम कैसे करेंगे, तो जब संख्याओं का जोड़ 9 से अधिक हो जाता है तो ऐसी दशा में बाईं ओर हासिल का अंक रख दिया जाता है और उसी बाईं ओर के अंक के
साथ जोड़ दिया जाता है। नीचे दिए गए उदाहरण से आप हासिल वाले जोड़ के विषय में भली भांति समझ सकेंगे। उदाहरण संख्या 39 में संख्या 46 को जोड़िए। तो कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोला है, अगर डिजिट हमारे पास 10 से ऊपर है यानी 9 से अगर नीचे है तो ठीक है, अगर 10 से ऊपर पहुंच जाएगी तो क्या होगा, हमने बाईं ओर से हासिल लेना है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिया गया है, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, 9 और 6 कितने हो जाएगा, 9 और 6 15, ठीक है। तो 9 और 6 15, 15 का 5 और प्लस 1, 4 और 3 कितने होंगे, 4 और 3 7, और 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, तो टोटल क्या होगा हमारा 85, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, इकाई के अंक का जोड़ 15 है, जिसमें एक दहाई का 5 इकाई का अंक है। इकाई के 5 को इकाई के स्थान पर लिखते हैं और एक दहाई हासिल होती है, इसे दहाई के साथ स्थान के ऊपर हासिल के खाने में लिखते हैं। अब दहाई के 3 अंक एक हासिल पर प्लस 4 प्लस 3 को जोड़ते हैं, दहाई के अंक का योगफल 8 हुआ, और अब कितने होगा यहाँ पर, अत योगफल कितना होगा 85। तो हमने क्या काउंट करा था, हमने भी इसमें 85 भी आंसर लिखा था, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है 85। आइए अब इसका रिवीजन करते हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, आओ हम नीचे दी गई संख्या को जोड़कर हासिल वाले जोड़ को सीखें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 2 + 9 कितना होगा, तो 11, यहाँ 1 आ जाएगा, 5 और 2 कितने होंगे 7, 7 + 1 8, ठीक है। यहाँ क्या है हमारा 8 और 9, तो कितना हो जाएगा 17, 1, 4 और 2 6, 6 + 1 इज इक्वल टू 7, 77, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा 6 और 5 11, 11 1, 3 + 2 5 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, 1 3 + 4, ठीक है, 3 + 1 4 और 4 + 1 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट है हमारा 9 + 4 कितना हो जाएगा 13, 13 + 1 4 और प्लस 2 6, 6 + 1 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 37, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या सीखा, यहाँ हमारे पास दो संख्या की जोड़ थे, ठीक है, यानी दहाई और इकाई वाले। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास है इकाई, दहाई और सैकड़ा वाले, ठीक है, जैसे हमने पहले भी सीखे थे। तो यहाँ बच्चों आपको क्या दिया हुआ है, इसी प्रकार 3 अंकों की संख्या का जोड़ होगा। कैसे होगा, इकाई दहाई सैकड़े में। तो यहाँ पर आपको क्या हुआ है 6 और 8 कितने हो जाएंगे 14, 14 का 4, यहाँ पर क्या होगा 1, 6 और 8 14, 14 + 1 15, 15 का 5, ठीक है। फिर 1, 1 और 1 2 और प्लस 3 जो हमारे पास एक यहाँ पे था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा 5 और 7 12, 12 का 1, 8 और 7, ठीक है, कितने हो जाएंगे 15 + 1 16, 3 और 2 5 और प्लस 1 6, ठीक है। नेक्स्ट 5 और 8 13, 13 का 3 + 1 7 और 4 11, 11 + 1 12, 2 2 4 और प्लस 1 5, ठीक है। तो इसी के साथ हमने क्या करा, यहाँ हमने क्या सीखे हैं, इकाई दहाई और सैकड़ा भी सीखे हैं, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट हमने क्या करा था, हमने 2 इकाई और दहाई वाले करे थे, और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है अभ्यास शीट, एक और रिवीजन शीट, जिसमें हमें इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों करने हैं, ठीक है। तो हम तीनों को कैसे करेंगे, जैसे हमने 2 करा था इकाई और दहाई वाला, वैसे ही हम इकाई दहाई सैकड़े वाला भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम कैसे करेंगे, हमने सीखी थी लकीर और हमने नंबरिंग काउंट करी थी, तो हम लकीर वाले से फर्स्टली सीखेंगे ताकि आपको और भी इजी हो जाए उसको करना। तो आप लकीर करके कैसे खींचोगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 1 2 3, नेक्स्ट है 4 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन सबको हम क्या करेंगे, इन सबको हम करेंगे काउंट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमारे पास क्या आया 16 का 6 और प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर हमारे क्या आएगा 2, ठीक है, 1 2, और यहाँ क्या आएगा 4, ठीक है, 1 2 3 4, और यहाँ हमारे पास है 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन सबको हम काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और प्लस 1 15,
15 5, ठीक है, और फिर 5 का 1, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 2 1 और 2 1 2 3 और 1 कितना हो जाएगा 6 6 प्लस 1 7, ठीक है। तो हमने इसी तरीके से क्या करना है, आगे भी इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1 और 2, यहाँ पे छोटी सी नंबर डिजिट दी हुई है 1 2 1 5, ठीक है। 2 और 7 कितने हो जाएंगे 9 और प्लस 3 9 प्लस 3 कितने हो जाएंगे हमारे पास 12 1 10 प्लस 18 और 1 19, ठीक है। इस एज इट इज हमने ऐसे ही करा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 8 और 2, ठीक है, 2 7, ठीक है। यहाँ पे क्या है 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हमने क्या करा था 3 4 5 6 7, तो अब इन सबको काउंट करेंगे हम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 का 7 और प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो अब इन सबको काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और प्लस 1 15, ठीक है, ये 1 आ जाएगा। 2 और 2 4 और प्लस 3 कितने हो जाएंगे हमारे पास 4 और 3 7 और प्लस 1 8, ठीक है। तो इसी के साथ हम इसी की तरह आप क्या करेंगे, सेम और भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ पर है हासिल वाले जोड़ के व्यवहारिक प्रश्न। हासिल वाले जोड़ के व्यवहारिक प्रश्न को कैसे करेंगे हम, उदाहरण के लिए अजय के पास 28 टॉफियां तथा विजय के पास 24 चॉकलेट हैं, तो बताइए दोनों के पास कुल कितनी टॉफी व चॉकलेट हैं, ठीक है। तो दोनों के पास कुल कितनी होंगी, यहाँ पर 28 हमने किसके पास थी अजय के पास, और 24 किसके पास है विजय के पास। 8 और 4 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 12, ठीक है, 12 का 2 और 1 2 और 2 4 प्लस 1 5, तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा 52। दोनों के पास कुल कितनी 52 टॉफी विद चॉकलेट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया हुआ है, रानी के पास जेब में कितने हैं 68 रुपीज हैं, ठीक है, और तथा उसकी सहेली मीना के पास 18 रुपीज है, तो बताइए दोनों के पास कुल कितने रुपए हुए, ठीक है 86, और नेक्स्ट क्या होगा हमारा 18, 8 और 8 16, 16 का 6 और 1 6 और 1 7 प्लस 1 8, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, अपने अपने गांव जाने हेतु आरती 24 रुपए, नीरज ने 26 रुपए तथा पंकज ने 32 रुपए के बस टिकट खरीदे, बताइए तीनों के पास कुल कितने टिकट खरीदेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हैं हमारे 24 26 और 32, अब इनको प्लस कैसे करेंगे 24 26 और 32, 4 और 6 10 और प्लस 2 12 1 2 और 2 4, ठीक है, और 3 7 और प्लस 1 8, ठीक है। यहां हमने सीखा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, रानी के घर के पास बगीचे से रानी ने 36 दीपा ने 44 वे नीरज ने 28 फूल चुने, बताइए तीनों के बगीचे से कुल कितने फूल चुने हैं, ठीक है 36 44 एंड 28, 10 और प्लस 6 और प्लस 4 10 और 8 18 1, ठीक है, 3 और 2 5 और प्लस 4 9 और प्लस 1 10, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक क्रिकेट मैच ने विराट कोहली में 98 रन और शिखर धवन ने 95 रन बनाए, बताइए उस क्रिकेट मैच में दोनों खिलाड़ियों ने कितने रन बनाए हैं 89 और 95, सॉरी 98 और 95, ठीक है। कैसे करेंगे 8 प्लस 5 4 13, 9 और 9 18 प्लस 1 19 193 रन बनाए हैं, ठीक है। राजेश ने 100 अंक यानी 100 अंक के पेपर में से अंग्रेजी में इंग्लिश में कितने हैं 75 अंक और हिंदी में 67 तथा गणित में 89 अंक प्राप्त किए हैं, तो बताइए उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए हैं 75 67 और 98, तो क्या होगा इसमें बच्चों, ठीक है 5 1 2 3 4 5
ठीक है 7 1 2 3 4। जब अगर हमारे पास लंबी डिजिट होती है, बड़ी डिजिट तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। छोटी तो आप ऐसे काउंट करोगे, आपको बड़ी किस तरीके से तो करनी है, तो आपको बड़ी इस तरीके से करनी है। 7 क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 का 0 और 2। ठीक है 7 और 6 कितने हो गए, हमें ऐसे काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 और 24 214 हमारे पास क्या आ जाएंगे इसमें से उसको। ठीक है कुल अंक उसको मिले हैं। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट है एक कक्षा में मेजों की संख्या 36, दूसरी कक्षा में मेजों की संख्या 28 तथा तीसरी कक्षा में संख्या मेजों की 25 है। बताइए तीनों कक्षाओं में मेजों की संख्या कितनी होगी, 36 28 और 25। कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ होगा आपका 6 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4 और 4 8 और 3 7 और 8 तो कितना हो जाएगा 89। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमने क्या सीखा, हमने यहाँ पे दाही वाले, ठीक है हमने हासिल वाले भी सीखे, बिना हासिल वाले भी सीखे, सिंपली भी सीखे, एडिशनल सारे हमने यहाँ पर सीखे हैं। ठीक है तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने अच्छी तरीके से समझा भी होगा, अपना रिविजन शीट अपने अच्छी तरीके से समझी करी होगी। ठीक है तो क्लास को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।